यू टर्न पे यू टर्न और अब एक नई पेशरफ्त है। कल हमें बताया गया आपकी जमात की जानिब से कि किसी से बातचीत नहीं करनी। आज असद कैसर ने कहा और आज यही बात उमर अयूब साहब ने भी दोहराई खान साहब से मुलाकात के बाद कि वो किसी से बातचीत नहीं करना चाहते। सो अब ये तय है कि बात तो करनी ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व आले मुहम्मद। बातचीत की एक फ़ज़ा बनी थी, हुकूमत की एक रिक्वेस्ट आई थी, उनके सीनियर लोगों ने मुज़ाकरात की बात की। उनकी जमात में सीनियर आदमी है राना सनाउल्लाह साहब, इसी तरह सदर जरदारी साहब ने, हालांकि उनको हम सदर नहीं मानते लेकिन बहरहाल ओहदे पे बराजमान है, उन्होंने भी मुज़ाकरात की बात की। उसके जवाब में एक पॉजिटिव रिस्पांस तहरीक इंसाफ की तरफ से आया और एक कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई जिसमें सीनियर लोगों को डाला। आपको पता है नामों उसकी भी तरदीद कर दी कल असद कैसर ने। जी मैं उसको देखें, इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई जिसमें शिबली फराज साहब, उसमें अली अमीन खान गंडापुर और उसमें उमर अयूब खान थे। कोई पेशरफ्त हुकूमत की तरफ से नहीं हुई। फिर ये जो अचानक प्रेस टॉक आई है DG ISPR साहब की तरफ से, उसने माहौल यकसर जो है वो चेंज किया है। जो बात बेहतरी की तरफ चल पड़ी थी, आपने देखा होगा पिछले हफ्ते 10 दिनों से मुज़ाकरात पे ही टॉक शोज हो रहे थे, तो वो एक फ़ज़ा बदली है। मेरे ख्याल में ये 9 मई गुजर जाएगा और थोड़े से टेम्परेचर नीचे जाएंगे। अल्टीमेटली आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी मुल्क की सबसे बड़ी जमात से, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर से। और कौन करेगा ये बात सर? बिकॉज एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं करना चाहती, उन्होंने भी आपको रास्ता दिखाया है। बातचीत सियासी पार्टीज को जेब देती है, DG ISPR ने कहा, वजह फरमाया है। देखिए मेरे ख्याल में DG ISPR को सियासी बातें इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। प्रोफेशनल आदमी है, पाकिस्तान दुनिया की सबसे प्रोफेशनल फोर्स है, उस तक अपने आप को महदूद रखें। क्या 9 मई के आयरनी हवाले है, से भी क्या आयरनी है वैसे अली साहब, मैं माजरत से कता कलामी माँ, उनको इन बातों से दूर रहना चाहिए, यकीनन सियासी बातों और मामलात से दूर रहना चाहिए, लेकिन आप ही बार बार उनको खींचते हैं आके कि बात की जाए। पावर टॉक्स टू पावर, उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं के पास तमाम तर इख्तियार है। खींचने वाले भी आप और उसके बाद सबक सिखाने वाले भी आप। नहीं, इस तरह ना करें। आप बात मेरी पूरी अगर होने देती तो मैं इसी पे आ रहा था कि वो प्रोफेशनल आदमी है, अपनी प्रोफेशनल इश्यूज के बारे में अगर बात करेंगे तो एक रिस्पेक्ट मिलेगी उनको हर क्वार्टर से। अगर वो पॉलिटिकल एरेना में आएंगे तो फिर एक जवाब आएगा, जो कल आया हमारी जमात की तरफ से। हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने जवाब दिया। हम तो नहीं चाहते कि इस तरह कुछ हो, हम तो बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं। देखें, जब से ये मुज़ाकरात की बात आई है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं वो बात करूंगा जो मुझे सही लगती है, चाहे हमारी जमात में भी किसी को अच्छी ना लगे। और वो ये है कि सियासी जमात सियासी जमातों से बात करती है, मुज़ाकरात हमेशा पॉलिटिकल फोर्सेस के बीच में होते हैं। जो एस्टैब्लिशमेंट है उससे आपकी एक एंगेजमेंट हो सकती है, कोई इश्यूज पे एंगेजमेंट हो सकती है कि एक मसला है उसको हल किया जाए, लेकिन मुज़ाकरात पॉलिटिकल फोर्सेस में होते हैं। आपका इलामिया और होता है। आपको क्या लगता है कि आपकी क़यादत समेत कब ये मुकम्मल तौर पे बावर हो जाएगा सब पे? देखिए, इनिशिएटिव हुकूमत के पास है, माहौल हुकूमत ने बनाना होता है। जमहूरियत में हमेशा हुकूमत के पास होता है देने को। अपोजिशन तो एहतजाज करती है, अपोजिशन तो अपने नुकात सामने रखती है। और हमने ये बात क्लियर हो जाए, हमने मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की थी, हमने इनकार नहीं किया। जब उनकी तरफ से मुज़ाकरात की बात आई, हमारी तरफ से कमेटी बनी, उसके बाद एंगेज नहीं हुआ और कल ये ऑन स्लॉट हुआ है जिसका जवाब आया। मेरे ख्याल में कुछ दिन शायद ये फजा ना हो। दोबारा मैं ये बात कर रहा हूँ, मुल्क की सबसे बड़ी जमात और सबसे बड़े लीडर को इंतशारी टोला कह के मसाइल का हल नहीं है। ये माए वे और दहाए वे से मुल्क ठीक नहीं होता। हम आपको तस्लीम करते हैं, लेकिन आपको हमें भी तस्लीम करना पड़ेगा। जितने मुहब्बे वतन आप हैं, उससे ज्यादा मुहब्बे वतन अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं। इस पे मुकाबला नहीं होना चाहिए। सब जिलाली परचम के रखवाले हम भी हैं, आप भी हैं। फर्क सिर्फ ये है, कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है, कोई सियासतदान अपनी ड्यूटी कर रहा है। कौन ज्यादा मुहब्बे वतन है, इसकी लड़ाई नहीं है। इशू सिर्फ यह है कि एक मसला हुआ 9 मई का, 1 साल था, 1 साल में कौन सा जुडिशल प्रोसेस चला है, क्यों नहीं जुडिशल कमीशन बना, किस चीज ने इस अमर को माने किया। और ये जो हुकूमत की तरफ से आज प्रेस टॉक आई है, मैं समझता हूं जितना भी हमें उनकी बात बुरी लगे, ये अता, लेकिन वो है पॉलिटिकल आदमी। कल की प्रेस टॉक इनको करनी चाहिए थी, थोड़ी हिम्मत पकड़नी चाहिए थी। अब उनकी प्रेस टॉक की कोई मानी नहीं है। असल में हुकूमत बात करे तो उसका जवाब दिया जाता है, लेकिन जब हुकूमत ने बात नहीं की और वहां से बात आई और सियासी बात हुई तो उसका जवाब हमारी जमात की तरफ से दिया गया, जो अच्छा नहीं था, लेकिन इनिशिएट हमने नहीं किया।
آپ علی صاحب کل ایک تشریح کی گئی 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے الیکشن کے نتائج کے حوالے سے. میں نے آج اڈیالہ کی بات کی ہے. جی اور میں نے بالکل کلیئر بات کی ہے اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس وہ کلپ ہو ضرور چلائیے. آپ کا کیمرہ سر میرے پاس نہیں ہے مگر آپ میں نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے کہ کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بات کی ہے ان کو شاید سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. 8 فروری کا الیکشن جب ہوا ہے اور ہم نے جب یہ بات کی کہ 8 فروری 9 مئی کا جواب تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی قوم نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ 9 مئی میں جو الزام تحریک انصاف پہ لگا تھا وہ غلط ہے. 8 فروری کو قوم نے یہ نہیں کہا کہ 9 فروری کو جو خدا نخواستہ جلاؤ گھیراؤ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو جو ووٹ ڈلا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ نہیں تھا. 8 فروری کو جو ووٹ ڈلا وہ پرو عمران خان, پرو تحریک انصاف, پرو ڈیموکریسی, پرو کانسٹیٹیوشن ووٹ تھا, جس نے یہ بتایا پاکستانی قوم نے 2/3 اکثریت نے یہ کہا کہ جو الزام عمران خان اور تحریک انصاف پہ لگا ہے وہ غلط ہے. تحریک انصاف اور عمران خان ہم لوگ انتشاری نہیں ہیں, پرامن لوگ ہیں. اور سر فرق صرف یہ ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر رہے تھے جس میں کچھ انتشاری گھسے. آپ اتفاق کرتے ہیں ڈی جی سے اس حد تک پرامن جماعت ہے اور 2/3 اکثریت لینے والی جماعت, آپ اس حد تک اتفاق کرتے ہیں ڈی جی صاحب سے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ نہیں تھا, وہ پرو 9 مئی ووٹ نہیں تھا. بہتر نہیں ہے. آپ اس رجحان کے ساتھ ملک نہیں چلا سکتے کہ اتنی بڑی غالب اکثریت کے ریپرزنٹیٹو جماعت کو آپ کہیں کہ آپ انتشاری ہیں, آپ سائٹ پہ ہوں. اچھا ہمیں آپ سائٹ پہ کر لیں تو چلا لیں, پھر شہباز شریف صاحب سے آپ حکومت چلا لیں. وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے روادار نہیں ہیں, منتیں کرنی پڑ رہی ہیں. پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں آ رہی.